Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the dot product of two vectors of magnitude 3 units and 5 units cannot be. ठीक है, cannot be मतलब क्या पॉसिबल नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर रेंज बतानी है बेसिकली इसकी। ठीक है, रेंज से कौन सा बाहर आएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम, स्केलर प्रोडक्ट ही बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, इधर आप स्केलर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट या उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन होता है जैसे आपका ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसे हम कैसे लिखते हैं, ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, अब बच्चों देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज आपको स्केलर देता है। ए और वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों तो वेक्टर थे, लेकिन इनका जो फाइनल रिजल्टेंट आ गया वो क्या आ गया, आपका स्केलर आ गया। ठीक है, ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन होता है उसे हम डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, 3 यूनिट्स के इक्वल है। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको, 5 यूनिट्स के इक्वल दे रखा है। हमसे बोल रखा है कि कौन सा आंसर इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ए और बी, इसको आप देखिए इधर आप इसको सिंपली ऐसे मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख लीजिए, या फिर सिंपली ए लिख लीजिए, दोनों का सेंस सेम ही होता है। ठीक है, या फिर आप इसको बी लिख लीजिए, या फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर लिख लीजिए, दोनों का सेंस अगेन सेम होगा। ठीक है, तो 3 into 5 करूंगा तो कितना आएगा, 15। यहाँ पर कितना जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखिए मुझे डॉट प्रोडक्ट बताना है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 15 कॉस थीटा के इक्वल। अब कॉस थीटा पर बात रहती है, कॉस थीटा देखिए अपनी कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेता है, -1 से लेकर 1 तक के बीच में आपका कॉस थीटा क्या लेता है, अपनी वैल्यूज करता है। ठीक है, जैसे ये आपने पढ़ा होगा, देखिए या ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही हमने बेसिकली पढ़ा होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री 1 जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमने ये चीज पढ़ी होती है कि जो कॉस और साइन थीटा होता है, ये -1 से लेकर +1 तक के बीच में क्या लेता है, आपकी सारी वैल्यूज ले लेता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर से। ठीक है, अब बच्चों देखिए कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, 1 अलाउड है। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की कोई मुझसे पूछे मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मैं बोलूंगा कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो मिनिमम वैल्यू उसकी -15 हो जाएगी। अगर कोई मुझसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू ये प्रोडक्ट कितना ले सकता है, तो अगर थीटा 0 होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तभी मैक्सिमम वैल्यू लेगा कितनी, 15 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज होंगी बच्चों, वो -15 से लेकर 15 क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच पर लाई करनी चाहिए। ठीक है, इसके आउटसाइड सारी वैल्यूज क्या होंगी, फॉरबिडन होंगी, अलाउड वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए 2 तो इनके बीच में लाई कर रहा है, तो ये पॉसिबल चॉइस है। -2 ये भी लाई कर रहा है, ये भी चॉइस है। 20 20 बिल्कुल भी चॉइस नहीं, 0 भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो 20 आपका यहाँ पर से रूल्ड आउट हो जाएगा। तो वही पूछा था कि कैन नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।